होती है? कैवेट कौन फाइल कर सकता है? इसका लिमिटेशन कितना है? कितने दिनों तक वैलिड रहता है? किस सेक्शन के तहत कैवेट फाइल किया जाता है? कैवेट फाइल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? किन बातों का उसमें इंक्लूड करना जरूरी है? कैवेट सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किस सेक्शन के तहत दाखिल किया जाना है? इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे व्हाट इज कैवेट पिटीशन। अब कैवेट पिटीशन क्या होती है? इसका मतलब होता है बी अवेयर। यह एक लैटिन शब्द है। कैवेट एक सूचना है जो एक पार्टी के द्वारा कोर्ट को दी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोर्ट एप्लीकेंट को बिना नोटिस भेजे विपक्ष पार्टी को कोई भी रिलीफ न दे और ना ही कोई एक्शन ले। यह एक तरह का बचाव होता है जो एक पार्टी के द्वारा लिया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी सेक्शन 148 ए के अंतर्गत कैवेट फाइल की जाती है। कैवेट फाइल करने वाले व्यक्ति को कैवेटर कहा जाता है। कैवेट पिटीशन सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी सेक्शन 148 ए के अंतर्गत फाइल की जाती है। कोर्ट में कैवेट पिटीशन का मतलब होता है कि आप किसी कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने कोर्ट में मामला दर्ज किया है जिसमें आपका कोई वैलिड इंटरेस्ट है, तो कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। उस मामले में कोर्ट भी आदेश पारित करने से पहले आपको सुनेगी, उसके बाद ही कोर्ट फैसला लेगी। कैवेट पिटीशन एक बचाव होती है। इसका फायदा लोग तब उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई वाद जो उनसे संबंधित हो, यानी कि उनसे रिलेशन में हो, कोई एक्शन लिया जा सकता है। कैवेट पिटीशन की वैधता यानी कि लिमिटेशन 90 दिनों का होता है, यानी कि जिस दिन आप कैवेट पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं उसके 90 दिनों तक वो इफेक्ट में रहती है। अगर अपोजिट पार्टी के द्वारा 90 दिनों के अंदर कोई केस कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उससे संबंधित आपको कोर्ट से एक नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है। एक बार 90 दिनों का टाइम पूरा हो जाता है तो दोबारा आपको कैवेट पिटीशन फाइल करना होता है। आपको कैवेट पिटीशन में अपोजिट पार्टी का नाम बताना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वे आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 148 ए सीपीसी के तहत कैवेट को दायर करने में क्या अधिकार दिए गए हैं, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 148 ए में क्या प्रोविजन है। जब किसी को अंदेशा होता है कि अपोजिट पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है तो उसी कोर्ट में कैवेट पिटीशन फाइल कर दिया जाता है ताकि अपोजिट पार्टी कोई भी एक्टिविटी जब भी कोर्ट में करेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। कैवेट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? तो चलिए जानेंगे ऐसा व्यक्ति जिसे डर है कि उसके वाद में विपक्ष पार्टी कोई एप्लीकेशन फाइल करने वाली है, यानी कि फ्यूचर में एप्लीकेशन फाइल करने वाली है। एक बार जब कैवेट फाइल कर दी जाती है तो यह कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वे उस कैवेटर को नोटिस भेजे और उस व्यक्ति को वाद के बारे में इन्फॉर्म करे जो उसके खिलाफ फाइल किया गया है। अब आमतौर पर कैवेट में किन बातों का होना जरूरी होता है? अब कैवेट पिटीशन में निम्न बातों का होना जरूरी है, जैसे कि
कोर्ट का नाम होना जरूरी है जहां पर वाद को फाइल किया जाना है। अगर वाद का कोई नंबर है यानी कि केस नंबर है तो वो भी उस पर मेंशन करना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम जिसके बिहाफ पर कैवेट फाइल की जानी है, उस वाद की सारी जानकारी कैवेट में होनी जरूरी है। कैवेटर का पूरा पता यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि उसी पते पर कोर्ट के द्वारा उसे नोटिस भेजी जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी कैवेट के बारे में पूरी जानकारी। कैवेट कौन फाइल कर सकता है, कैवेट कितने दिनों तक वैलिड रहता है, कैवेट का लिमिटेशन कितना है, कैवेट किस सेक्शन के तहत फाइल किया जाना है, कैवेट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैवेट में सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किस सेक्शन के तहत फाइल किया जाता है, ये सारी जानकारी आप देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।